गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरी इस तरीके से योगा करने से। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली रूटीन में अपना योगा इंक्लूड ज़रूर करती हूँ और अभी 7:30 से 8 बजे के बीच का टाइम हो रहा होगा और यहाँ पर हल्की हल्की सी धूप आ जाती है। तो मैं यहाँ पर मैट बिछा कर अपने आप को आधा घंटा तो देती ही देती हूँ। आधा घंटा से ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन अब आप अगर ज़्यादा टाइम नहीं भी दे पाते हो खुद को, तो आप कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा तो दो ही दो। ये आधे घंटे आपकी पूरी लाइफ बदल देंगे और क्या चेंजेस आएंगे ये आपको कंटिन्यू 3 से 6 महीने जब तक आप कंटिन्यू नहीं करोगे तब तक आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया फिर तीसरे दिन आपका मन नहीं है तो आपने छोड़ दिया। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में योगा शेयर नहीं कर रही हूँ। डिटेल वीडियो मैंने योगा पे बना रखा है। यहाँ पे मैं बेसिकली कपालभाति करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ और प्राणायाम करती हूँ और हल्की फुल्की बॉडी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। अगर आप डिटेल में बोलोगे तो मैं अपना डिटेल योगा शूट करूँगी और योगा का वीडियो शूट करूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी। और ये जो आपके आधे घंटे होते हैं ना गाइस, आप ज़रूर दिया करें। और सुबह की जो धूप होती है ना, वो भी हमारे लिए अमृत के समान होती है। तो आप सनलाइट में बैठ कर करें। इस तरीके से मेरी योगा हो गई है डन और भगवान को थैंक यू बोल के मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने चढ़ा ली है चाय और बस मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ चाय। चाय वगैरह भी मैं छोड़ने का सोचती हूँ, लेकिन ये ठंड है ना, मतलब मुझसे चाय से दूर रख ही नहीं पाती है, मैं क्या ही बताऊँ। तो जब तक इधर चाय बन रही है, मैंने सोचा कि रात के जो बर्तन मैंने धोकर रखे हैं उसका भी पानी वगैरह झड़ जाता है, तो फिर वो मैं सुबह में सेट कर देती हूँ अपनी अपनी जगह पे जहाँ रखना है। तो उन सभी बर्तनों को अपनी जगह पे मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ और बस फटाफट से अपने अब काम में एनर्जी के साथ लग जाऊँगी। तो अगर आप अपने आप को आधा घंटा देते हो अपने लिए, आप कितना भी बिजी स्केड्यूल रहे, आप वॉकिंग कर लो, आप जॉगिंग कर लो, योगा कर लो, जो भी आपका फेवरेट एक्टिविटी है आप वो कर लो, आपकी हेल्थ के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और इसके रिजल्ट्स तो आपको पता ही है कि आजकल योगा वगैरह कितना मैटर करता है हमारी लाइफ में। अगर आप दवाइयों से दूर रहना चाहते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो योगा वगैरह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, है ना। तो बस अब आपसे बातें करते करते यहाँ पर मैं अपना किचन के कुछ कुछ कामों में भी लग गई थी। और यहाँ पे नारियल रखा हुआ है, ये हम लोग मंदिर बीच में गए थे तो वहाँ का प्रसाद था। तो हस्बैंड ने बस नारियल वगैरह तोड़ा, उन मैंने बोला कि उसका जो पानी है वो आप निकाल लो, क्योंकि ना हम लोग मंदिर में वहाँ नारियल तोड़ना भूल गए थे, मतलब हमें जगह नहीं मिली थी वहाँ पे नारियल फोड़ने की। तो फिर हम लोग घर ही ले आए थे भगवान जी को चढ़ा के। तो फिर उन्होंने उसका पानी वानी निकाला और सुबह में पहले हमने नारियल पानी पी लिया, मतलब चाय से पहले हमने थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके दोनों हस्बैंड वाइफ ने नारियल पानी पी लिया। उसके बाद गुनगुना पानी पी लिया, उसके बाद हमने चाय पी। ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको योगा दिखा रही हूँ और सीधा चाय पीने के लिए मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप चाय पीने से पहले आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लो, आप थोड़ा सा उसमें हनी ऐड कर लो, लेमन ऐड कर लो, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो बस चाय वगैरह यहाँ पे बन गई, हमने चाय वगैरह पी ली। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी स्लैब को साफ़ करने के लिए, क्योंकि रात में मैं तो किचन हमेशा साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी खाली स्लैब पे तो कॉकरोचेस वगैरह घूमते ही घूमते हैं। तो फिर मैं हमेशा सुबह में जब भी कुछ बनाती हूँ तो उससे पहले किचन में एक बार कपड़ा मार लेती हूँ स्लैब वगैरह पे। उसके बाद फिर अपना जो भी नाश्ता वगैरह बनाना है वो फिर मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो मुझे सूजी दिखा, थोड़ा सा सूजी बचा हुआ था डब्बे में, तो मैंने सोचा कि आज उत्पम बनाते हैं। और आप इसे सूजी का चीला भी बोल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा साउथ इंडियन तरीके से बनता है, तो मैं आपको उस तरीके की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद बनाती हूँ। यहाँ पे सूजी ले लिया है मैंने, जितना मैंने सूजी लिया है उतनी ही मैंने दही ली है। तो ऐसे मैंने किसी से मेजर नहीं किया है, मेरा अंदाज़ा बैठ गया इसी वजह से। तो यहाँ पे सूजी और दही को कुछ इस तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अनियन, टमाटो एंड चिली वगैरह काट कर इसे इसमें डाल दिया है। और चने की दाल भी आप देख सकते हो, ये मैंने सुबह में ही भिगो दिया था, मतलब थोड़ा सा पानी गुनगुना करके भिगो दिया था। ये आधे घंटे में, जब तक मैं योगा वगैरह करी थी ना, तब तक ये बहुत अच्छे से भीग चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती भी काट कर डाल दी। और जो भी आपके फेवरेट वेजीज़ हैं, आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्ची, गाजर वगैरह, मटर वगैरह सब कुछ डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है, थोड़े थोड़े करके मैंने चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है।
और ज़्यादा कोई और मसाला नहीं डालना है। इसे जितना सिंपल रखेंगे उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब मैंने यहाँ पे राई और सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता से, सूखी मिर्च नहीं, राई और कड़ी पत्ता से मैंने तड़का दे दिया है। और यहाँ पे चटनी की प्रिपरेशन जब तक कर ले रही हूँ उसे हम लोग रेस्ट पे रख देंगे, ठीक है। सूजी का बैटर जो हमने रेडी किया है जब तक उसे रेस्ट पे रख देंगे, इधर हमारी चटनी रेडी कर लेंगे। तो पीनट और चने की दाल की मैं चटनी बना रही हूँ और उसे थोड़ा सा रोस्ट करके मैं पीस लूँगी। तो उस चटनी की रेसिपी मैंने आपसे बहुत बार शेयर की है, इसलिए मैंने चटनी आपको नहीं शो किया। अब यहाँ पे बारी है जो हमारा उत्पम है वो रेडी करने की, या फिर आप चीला भी बोल सकते हो। तो फिर बस इसे हम लोग अब इस तरीके से फैला लेंगे। नॉन स्टिक तवे पे मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि लोहे के तवे में मेरे से ये सारी चीज़ें चिपक सी जाती हैं, इसी वजह से मैं ज़्यादातर नॉन स्टिक पैन ही प्रेफर करती हूँ। और इस लिड से मैं ढक दूँगी ताकि जो भी वेजीज़ है वो अच्छे से पक जाए। तो बस कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। और ये गाइस इतनी ज़्यादा डिलीशियस बनती है ना, आप ये इस तरीके से बना कर देखना। और आपको ये वाली रेसिपी यूट्यूब पे तो डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन ये जो मैं करी पत्ते से और राई से जो ऊपर से तड़का लगाती हूँ ना इस बैटर में, उससे मतलब 4 चांद लग जाते हैं इस रेसिपी में। तो यहाँ पे आपको मैं टाइम दिखा रही हूँ, 9:15 बज गए हैं और मैंने मेरे हस्बैंड को यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे दिया है। वो बिल्कुल ड्यूटी जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि धूप में बैठकर आप भी नाश्ता कर लो। और जब तक हमारी बालकनी में धूप रहता है ना, सुबह से लेकर 11 बजे तक हमारा सारा काम बालकनी में ही होता है। तो मैं तो खैर किचन में लग जाती हूँ, योगा वगैरह करने के बाद ज़्यादा देर में बैठने का मेरे पास टाइम रहता नहीं है। फिर हस्बैंड ही बैठते हैं, तो वो फिर धूप में ही बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। अगर मेरा नहाना हो जाएगा इस टाइम तक तो मैं भी आराम से धूप में बैठ के सारी चीज़ें कर सकती हूँ, लेकिन काम ख़त्म हो तब तो खैर फिर मैं आ गई थी किचन में। रात में हस्बैंड सब्जियां लेकर आए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब सब्जियों को भी पॉलीथीन वगैरह से बाहर निकाल कर मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये गोभी और ब्रोकली वगैरह ये सारी चीज़ें लाए थे, तो फिर उन सब की डंडियों को मैंने काट कर फेंका, धो धोकर मैंने ये ग्रीन वाली टोकरी में मैं रखती गई। और ताकि सब्जियां भी धुली रहे, तो फिर मेरे इजी रहते हैं, मतलब जब मुझे बनाना हो मैं फटाक से निकाल कर काट लेती हूँ, और फिर एक बार काटने के बाद तो धोना पड़ता ही है। फिर यहाँ पे धनिया की पत्ती भी मैंने मंगवाई थी, यहाँ पे टमाटर मिर्च सारी चीज़ें थी, बीन्स वगैरह भी थे। और बीन्स और मिर्च वगैरह ना सब्ज़ी वाले भैया एक ही पॉलीथीन में डाल कर दे देते हैं ना, तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है कि उन सब चीज़ों में फिर मिर्चियों को अलग से अलग करो, फिर बीन्स को अलग करो। मतलब बड़ा दिमाग ख़राब होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ भैया, अगर मैं जाती हूँ मार्केट ना, तो फिर मैं बोलती हूँ कि भाई अकेले मतलब अलग अलग दो, भले थोड़ा सा कागज़ में लपेट के मिर्च को दे दो, लेकिन नहीं, वो लोग एक ही पॉलीथीन में सब डाल देते हैं। अब भाई ये सब बनाओ तो गैस की हालत भी देखने लायक होती है। मतलब जब आप राई का तड़का देते हो तो देखते ही होगे कि राई कितना ज़्यादा छिटकती है, और करी पत्ता तो इतना ज़्यादा छिटकती है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब लगे हाथ, मैं फिर से अच्छे से सर्फ़ वगैरह डालकर मैंने साफ़ कर दिया है। जो मेरा स्कॉच ब्राइट है जिसमें बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, हल्का सा ही, ये भी जो ग्लास वाला जो चूल्हा है ना, इससे हल्का सा ही मैं वाइप करती हूँ और इतना मस्त सा चमक जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मतलब कि बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसमें ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्टील वाला हम लोग रगड़ते थे ना, तो उसमें बड़ा मतलब हालत ख़राब हो जाती थी, वो तार वाली जाली से रगड़ना पड़ता था। लेकिन इसमें देखो एक वाइप में ही ये कांच मतलब बिल्कुल चमक सा गया। और ये मैंने अभी दिवाली धनतेरस पे ही लिया था, तो मैंने उस टाइम व्लॉग मैं नहीं अपलोड करी थी, तो इसलिए मैंने उस टाइम नहीं शेयर किया था। तो काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया है। ये प्रेस्टीज का है, और 3 बर्नर वाला है। कभी कभी तो तीनों चूल्हे मेरे एक साथ जलते हैं, इतना ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाता है कभी कभी खाना बनाना। लेकिन यही कि काम जल्दी हो जाता है, और इंडक्शन है तो और ज़्यादा मतलब जल्दी हो जाता है मेरा। अब मैं इतना सारा काम, किचन का सारा काम निपटा कर फाइनली आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो आज मुझे बेडशीट भी करनी थी चेंज। तो सबसे पहले मैंने बेड जो हमारा बेडशीट का ऑर्गेनाइज़र है उसमें से ये वेलवेट वाली दूसरी बेडशीट मैंने निकाली, इसलिए मैंने दो मंगवा लिए हैं कि एक धोऊंगी तो एक बिछाऊंगी। तो बस ये मैंने निकाली। और बालों में ना गाइस मैंने हम ऑयल चपेड़ के रखा हुआ है, इसीलिए मैंने ना ये कैप वगैरह लगा लिया। और हवा भी इतनी चल रही थी ना कि कैप की तो ज़रूरत है ही। तो बस हेयर वॉश करने के एक दिन पहले मैं ऑयलिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। हर चीज़ का तो ख्याल हमें ही रखना है, चाहे घर हो, अपना हो, अपने बालों का हो, अपनी स्किन का हो, अपनी बॉडी का हो। हर चीज़ की केयर हमें ही करनी चाहिए, और कर मतलब सबको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हाउस वाइफ हो तो बिल्कुल सिर्फ घर को ही संवारे जाओ और खुद के लिए कुछ करो ही ना। तो फिर बस थोड़ा सा 10-15 मिनट ऑयलिंग में दे दो, 10-15 मिनट स्किन केयर में दे दो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना जो डेली रूटीन में आप इंक्लूड करोगे, वो आपको लंबे टाइम के बाद आपको एक टाइम पे रिज़ल्ट देंगी, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा।
तो खैर बातों बातों में देखो मैंने डस्टिंग भी कर ली। जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है बेड पे चढ़ने के बाद मैं सब जगह हाथ मार देती हूँ, चाहे वो विंडो पे हो, ड्रेसिंग टेबल पे हो, इधर रैक वगैरह पे हो और बेड पे हो, है ना। सारा बेड का जो हेड बॉक्स है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। उसके बाद ये बेडशीट इलास्टिक वाली है तो फटाफट से यूँ बिछ जाती है, और वेलवेट वाली है तो बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है। कॉटन वाली भी है मेरे पास इलास्टिक वाली, लेकिन वो अभी कॉटन में नहीं बिछा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है वो सारी चादरें, तो ठंड में सोने में बड़ा मतलब ठंड ठंड लगती है, फिर इसलिए अभी मैंने वेलवेट वाला लिया है। और ये काफ़ी, ये वाली बेडशीट मैंने आपसे दिखाई भी थी आपको व्लॉग में, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। और थोड़े से ना ये रुई वगैरह क्या क्या तो लग जाते हैं मशीन में धोने की वजह से, तो फिर वो उन सबको मैं हटा रही थी। और यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह भी अच्छे से रख दिया, कुशन्स भी मेरे मैचिंग हो गए हैं तो रख दिया है मैंने। उसके बाद लास्ट काम रहता है मेरा पोछा लगाना। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं हाथों से क्यों पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे गमले हटा हटा कर आज पोछा लगाना है, इसी वजह से। हमेशा मैं मॉप से लगाती हूँ तो साइड साइड लग जाता है, गमले हटा कर मैं नहीं लगा पाती, तो गमलों के नीचे नीचे ना कभी कभी बाल वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वाली बालकनी में, किचन में और पीछे वाली बालकनी में मैं हमेशा बैठ कर ही लगाती हूँ। तो इधर तो कभी कभी मॉप से ही लगाती हूँ, इधर मतलब कभी कभी ही मैं हाथों से लगाती हूँ, ज़्यादातर मॉप से लगाती हूँ क्योंकि इधर बालकनी बड़ी है। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने सभी गमलों को हटा हटा कर अच्छे से पोछा लगा लिया है। फिर पूरे घर का पोछा लगा कर अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधा नहा कर। गई हूँ फाइनली नहा वहा कर, और नहा कर मैंने पूजा भी कर लिया है, टीके से आपको पता चल ही रहा होगा। तो अभी किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे पूजा करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रखी, उधर अपना चीला बनने के लिए रख दिया है, आप देख सकते हो ये चीला मेरा बन रहा है। और इधर जब तक ये दोनों बन रहा है, चटनी वगैरह मैंने पीस ली, तब तक मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल के मैंने इतने सारे कपड़े निकाल लिए हैं कुकर में। मतलब कोई भी बर्तन अगर बड़ा सा है खाली सा, तो अभी मुझे यही फिलहाल बड़ा सा खाली बर्तन दिखा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ घोल लिया है। और इसमें सारे कपड़े जो वुलन वाले हैं ना, अभी थोड़ी सी बालकनी में धूप बची है तो उसमें थोड़ा सा करके मैं धो लूँगी और सूख भी जाएंगे शाम तक वो। और बाकी आज इतने सुंदर सुंदर फूल मैंने चढ़ाया है भगवान जी को, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे पूजा करने में। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा, यहाँ पर आप देख सकते हो श्याम बाबा को मैंने गुलाब का फूल चढ़ाया है, और ये पर्पल वाला जो फूल था वो चढ़ाया है, और कच्चे दूध का भोग लगा दिया है बाबा को। और यहाँ पे लड्डू गोपाल देखो कितने रंग बिरंगे से आज दिख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है आज इनका श्रृंगार। तो ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मेरी मम्मी ने, अभी मैं मायके गई थी, मम्मी ने बना कर भेजा था, और ये मेरे पास पहले से था तो दोनों को येलो येलो पहना दिया। और ये पर्पल वाला फूल और एक ये रेड वाला फूल खिला हुआ था, और एक गेंदा का फूल था। तो सभी फूल मैंने कलर, मतलब सभी अलग अलग कलर्स के खिले हुए थे, तो मैंने एक एक करके सब तोड़ दिए, सारे नहीं तोड़े, एक एक करके सारे तोड़े हैं। और कुछ इस तरीके से मेरी पूजा हो गई है संपन्न। तो भाई इतना अच्छा लग रहा है ना, मैंने लगता है कि एक हफ्ते बाद मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि पता ही है किस रीज़न से पूजा पाठ नहीं हो पाता है। तो उस वजह से ना बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था कि भाई कुछ तो मिसिंग है मिसिंग है, क्योंकि पूजा ना करो तो फिर सुबह की सारी रूटीन गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि भाई अब जल्दी से फ्री हो जाए हम लोग नहा वहा कर, उसके बाद फिर आराम से जल्दी से पूजा पाठ करें और अपना डेली रूटीन में वापस आए। तो देखो दिया भी शांत हो गया है बिल्कुल। तो बस आज मैंने फिर सिर से नहाया, हेयर वॉश वगैरह करके। तो बस आज मेरी पूरे, मैंने इधर टाइल्स वगैरह पूरा क्लीन किया, पूरा रैक वगैरह साफ़ किया, लड्डू गोपाल और श्याम बाबा सबको स्नान करवाया। उसके बाद फिर इधर की पूरी साफ़ सफाई मैंने की। ऊपर से फिर जितने भी भगवान की तस्वीरें घर में लगी हुई हैं, जैसे यहाँ पे दीवारों पे जैसे लगी हुई है ना, उन सबको भी मैंने अच्छे से पोछा, है ना। उधर भी पोछा, फिर ये देखो ये वाला भी पोछा, ये वाला भी पोछा, फिर इधर साईं बाबा का है, ये सब मतलब सारे जितने भी फ़ोटो फ्रेम्स थे सब अच्छे से पोछ के सबको मैंने तिलक किया और अच्छे से फिर पूजा पाठ की। तो आज बहुत ही संतुष्टि लगा मुझे मन में। और मैं पता है 11 बजे नहा कर निकल गई थी, और अभी 12 सवा 12 हो गए हैं, मुझे 1 से सवा घंटा लग गया, मतलब ये सब साफ़ सफाई और पूजा पाठ करने में। इसलिए मैंने बोला कि नहीं व्लॉग अभी ध्यान नहीं देते हैं, पहले पूजा पाठ करो ना, तो फिर बस मुझे चाहिए कि ध्यान मेरा बिल्कुल एकदम भगवान की तरफ ही हो, इधर उधर मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो। और जब मैं सही बताऊँ, जब मैं बहुत दिल से जब भगवान जी से पूजा करती हूँ, बातें करती हूँ ना, तो मेरे पता नहीं कभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ, मतलब मेरी आंखें भर आती है, और ऐसा लगता है कि वो सही में सुन रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ वो सब वो सुन रहे हैं।
लेकिन पता नहीं सुन के भी कुछ लगता है, कभी कभी कुछ कर नहीं रहे, बस सिर्फ सुन ही रहे, तो मन बहुत भारी भारी सा हो जाता है कभी कभी। भगवान के अलावा कोई नहीं होता आपका जिससे आप अपने दिल की बातें कहो या आपका दिल हल्का हो। भगवान के अलावा कोई नहीं होता। खैर हटाओ ये सारी चीजें। मैं मुझे पता नहीं श्याम बाबा से क्या लगाव हो गया है। उनको देखती हूँ ना तो बिल्कुल खुशी के मारे या दुख के मारे पता नहीं, बस आंसू आ जाते हैं मेरे। तो खैर इन सब चीज़ों को साइड करते हैं। यहाँ मेरा चीला भी बन रहा है, तो ये थोड़ा सा बनने में टाइम टेकिंग तो लगता ही है। आज इतना मतलब सुबह में इतनी जल्दी उठी हूँ, उसके बावजूद 12 बज गए मेरे। मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना, क्योंकि साफ़ सफाई सारी चीज़ें थी और बेडशीट वगैरह चेंज किया, पूरी डस्टिंग की पूरे घर की, पोछा लगाया, पूजा रूम साफ़ करने में अलग समय लग जाता है, हेयर वॉश करके नहाओ तो अलग समय लग जाता है। अभी मशीन में सारे कपड़े पड़े हुए हैं तो मशीन के भी कपड़े धोऊंगी। तो फिर वहाँ पे क्या दिक्कत हुई है ना कि जहाँ पे मैं मशीन लगाती हूँ, ये वाला जो स्विच है, ये स्विच ही ख़राब हो चुका है। तो अब मुझे 3 पिन जो सॉकेट आता है ना, उसमें कनेक्ट करके मैं मशीन चला रही हूँ। इलेक्ट्रिशियन को बुलवाना पड़ेगा वो स्विच को बनवाने के लिए। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा मतलब वो करो ना तो फिर पूरे घर में उधर पाइप वाइप फैली रहती है, तार वगैरह रहता है, तो फिर अलग ही मैस दिखता है घर में। इसलिए मैंने मशीन मतलब उस टाइम नहीं लगाया। मैंने सोचा कि चलो धूप तो वैसे भी चली ही गई है बालकनी से, तो आराम से ही फिर लगाऊंगी, दोपहर में लगा लूँगी या शाम में लगा लूँगी ना, तो कल सुबह की जो धूप रहेगी वो लग जाएगी आराम से। तो फिर इसीलिए मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया मशीन लगाने का, आराम से लगा लूँगी। अब इधर का सारा काम निपट जाए, ये सारे कपड़े वगैरह मैं धोकर सुखा दूँ, और जब तक इधर मेरा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। तो बस आज से वापस अपने रूटीन में मैं आ गई हूँ, और मतलब पूजा पाठ मेरा स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव फील होता है, बहुत ही ज़्यादा मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ, और उसी के वजह से सुबह सुबह सारे काम भी हो जाते हैं। और पूजा पाठ ना हो तो सुबह कोई काम में भी मन नहीं लगता, आलस आलस सा लगता है, 12-1 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और आज देखो 12 बजे तक मेरे कितने सारे काम हो गए। तो बस ये सब ब्लेसिंग ही है। अगर भगवान ने आपको जिम्मेदारियां दी है कि भगवान, अगर आप सेवा भी कर रहे हो भगवान की, तो ये भगवान का ही ब्लेसिंग है जो आपके ऊपर है। आप और हम कोई नहीं होते हैं कि हम भगवान को क्या अर्पित करेंगे, हम भगवान की कितनी सेवा करेंगे। सारा कुछ करवाने वाले वही होते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। भले किसी चीज़ की कमी हो ना हो, भगवान ने क्या दिया है नहीं दिया है, मैं तो हमेशा इसलिए शुक्रगुजार करती हूँ कि जो मुझे दिया है बहुतों को वो भी नहीं दिया। तो बस भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्राना करते भी रहना चाहिए। और जिस दिन आप शुक्राना करना शुरू कर दोगे ना, और भगवान पर सब कुछ आप छोड़ दोगे, उस दिन देखना फिर क्या मैजिक होता है आपकी लाइफ में। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। इधर देखो चीला भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और चाय भी बन गई है। तो मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइस मेरा नाश्ता यहाँ पर हो गया था रेडी, और मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी। और ये वाली रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ट्राई करना, और मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड इस व्लॉग को भी अभी यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।